हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 तारीख को उत्तराखंड एसआई के फॉर्म नोटिफिकेशन आ गया था और 20 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इसमें जो रिक्वायरमेंट एज है वो 21 से लेकर 28 तक है, मतलब इस एज के लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन की। तो ये सभी लोग यूके एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुल 222 पद हैं, जिसमें से जो नागरिक पुलिस है उसके लिए 108 पद और गुल्म नायक के लिए 89 पद या 79 पद और अग्निशमन या फायर ब्रिगेड के लिए 24 पद हैं। तो टोटल इसमें लगभग कितना हो गई 20, ये हो गए ऑलमोस्ट 221। इसमें लगभग 221 पद हैं। अगर एसआई के सिलेबस की बात की जाए तो इसमें दो पेपर होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। जिसका सिलेबस आप देख सकते हो कि हिंदी इसमें आएगी और रीजनिंग मैथ्स आएगी, जीएस आएगी या जीके जनरल नॉलेज और हाई स्कूल के स्तर की मैथ्स आएगी इसमें। तो लगभग टोटल जो कंप्लीट पेपर है वो 5 घंटे का होगा। 2 घंटे का पहला पेपर और दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा। उसी प्रकार से अग्निशमन के लिए पहला पेपर जो होगा वो गणित, सामान्य विज्ञान एवं गणित अभियोग्यता के लिए होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 100 नंबर का ही पेपर होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसका जो पेपर है वो लगभग 2 घंटे के लिए होगा। इसके सिलेबस को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके सिलेबस में जो पहला हिंदी वाला पेपर है, जिसमें हाई स्कूल के लेवल की हिंदी पूछी जाएगी, तो उसमें है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। और उसमें इस प्रकार से आप इसके पॉइंट्स पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसकी पूरी सिलेबस की पीडीएफ को हम कमेंट बॉक्स में दिए गए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम इस की पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो इसका बी सेक्शन है सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण, ये उसका पूरा इंडेक्स दिया गया है, ये टॉपिक दिए गए हैं जिसको आप डिटेल में समझ सकते हो और इसमें पीडीएफ के थ्रू इसको एक एक करके एनालिसिस कर सकते हो। वहीं हम बात करें द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो इसमें हिस्ट्री के टॉपिक पहला विषय है इतिहास, हिस्ट्री, जिसमें कुछ टॉपिक हैं इस प्रकार से: सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल और जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये हर एग्जाम का एक कॉमन टॉपिक होता है। मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल और अरब और तुर्कियों का आक्रमण भारत में। फिर मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो इसमें मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो दिल्ली सल्तनत से लेकर लगभग ये मराठा एवं सिखों के पतन तक आएगा इसमें, मतलब मुगलों का जो एंडिंग होगी वहाँ तक इसमें पूछा जाएगा। और उसी के बाद आधुनिक हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन का आगमन जो लगभग 1498 से हुआ था, वास्को डी गामा के टाइम से, और लगभग ये पूछा जाएगा आपके आज़ादी तक। ये पूना समझौता, इरविन समझौता, जो पूरा आज़ादी तक है 1947 तक, ये पूरा इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे दिए गए हैं। ठीक है। इसी के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सब हिस्ट्री का ही पोर्शन है। और विश्व इतिहास की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका क्रांति, रूसी क्रांति, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार और यूरोप में जो पुनर्जागरण के हुआ था 15वीं सदी में, उसके बारे में भी कुछ, उसमें जो वैज्ञानिकों का रोल है या कलाकार हैं जो उसमें, उनसे इम्पोर्टेंट जो प्रमुख कैरेक्टर हैं उनसे सवाल पूछने की संभावना है। इसी के बाद हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में विश्व का भूगोल आएगा और भारत का भूगोल आएगा। भारत का भूगोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हम विश्व के भूगोल में जितने भी कॉमन टॉपिक हैं, पर्वत, पृथ्वी गतियाँ, पठार, मैदान, झील, तापमान, ये सारे टॉपिक इसमें से पूछे जाएंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में इसका जो प्रमुख पोर्शन होता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी से सवाल ज़्यादा होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो जनसंख्या एवं नगरीकरण, साक्षरता, जो साक्षरता है भारत की, उससे सवाल आ सकते हैं। जनजाति, प्रवास, परिवहन, संचार, ये जितना भी ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इनका कंबाइंड जो सेगमेंट होगा उससे सबसे ज़्यादा इसका पूछने की संभावना है। अब पॉलिटी की बात करें हम तो पॉलिटी में जो भी अब फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, जो पॉलिटी है इंडियन, जिसमें लगभग पहले जो प्रमुख 5 भाग हैं संविधान की, ये पॉलिटी के भारतीय राज्य व्यवस्था के, तो वो 5 तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग होंगे जिनको पढ़ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अगला जो टॉपिक होगा हमारा पॉलिटी में ही, तो पंचायती राज वाला जो टॉपिक है
ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5 पार्ट से जो भाग 5 है संविधान का, उससे अलग है। और इसी के बाद देखो जिसमें इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। इकोनॉमिक्स में अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है। आज कल 1 तारीख को बजट पेश हुआ था। आज 2 तारीख है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। और इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो योजनाओं से सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। और भारत की जो औद्योगिक नीति है, औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार, मेक इन इंडिया से लेके आप देखोगे मैक्सिमम इसमें योजनाओं से सवाल ज़्यादा, योजनाओं के सवाल टॉपिक ज़्यादा दिए गए हैं। और इसमें मतलब कॉन्सेप्चुअल कम है और फैक्चुअल ज़्यादा है, जिस तरीके से टॉपिक दिए गए हैं इसमें। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में इसमें स्टेट मतलब राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों ही लेवल की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी वो सारी इसमें पूछी जाएंगी। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। उत्तराखंड का लगभग इसमें भौगोलिक, इतिहास और इकोनॉमिक, सांस्कृतिक पक्ष, शिक्षा सभी से, और पर्यटन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, पर्यटन से भी इसमें सवाल पूछे जाएंगे। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद ही इसमें आ जाता है कंप्यूटर के आप टॉपिक देख सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, सॉफ्टवेयर पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह आ जाएंगे। और आप इसको देख सकते हो लगभग इसमें 4 यूनिट हैं कंप्यूटर की। 4 नहीं, सॉरी, इसमें टोटल लगभग 5 यूनिट है कंप्यूटर की। इनसे सवाल पूछे जाएंगे। और मैथ्स के टॉपिक आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस पीडीएफ को हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाती हैं। आपको जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के द्वारा हमको ये जानकारी दे सकते हो। और हमारे उत्तराखंड एसआई से संबंधित बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर आपको हर सब्जेक्ट पर एकदम एनालिसिस करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए पढ़ाया जाता है। स्टेनो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, यहाँ लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो आप अधिक जानकारी के लिए थंबनेल पर दिए गए जो हमारे थंबनेल है उस पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उसके माध्यम से हमारे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।